的大手撑起了整个宇宙，天上看着重重的线，一直默默的守候，白发慢慢爬出来，眼角渗出了细纹，现在该换我上场为你遮风避雨。तुम कर सकती हो।风轻轻吹，思念的痛交给谁？眼泪浅浅占据视线，回忆涌上心间。请你走慢一点，我抓紧每分时间，想快快报答你，拥你入怀。हट जाओ। ईचन, आई एम सो सॉरी। सब इतना जल्दी हुआ कि मैं कुछ बता नहीं पाई। ईचन, तुम ठीक हो? उठो ईचन, क्या हुआ? इन्हें अचानक क्या हुआ? बेहोश कैसे हो गए? कहीं इन्हें दिल का दौरा तो नहीं पड़ा? माउथ टू माउथ ट्राई करूं मैं? पागल हो गई हो क्या? इन्हें छूना भी मत, समझी? अब क्या करेंगे? पर ये बेहोश हुए क्यों? ये उनकी पहली किस्त है। पहली किस? रास्ते से हटो, रास्ते से हटो। मैं बाद में देती हूँ तुम्हें। हटो हटो। नुआन, मिस्टर ई को क्या हुआ? क्या चल रहा है यहाँ? चाओ नुआन, क्या तुमने उन्हें मार दिया? हेलो, डॉक्टर चंद, शेन चाओनान बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, क्या हुआ? हाँ, ये चंद दोबारा बेहोश हो गया। अभी के अभी यहाँ आ जाओ। ठीक है, हम पहुँचते हैं। शेंगलेन, ईचन से बात की तुमने? उसका नाम इस घर में दोबारा कभी मत लेना। अब से उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आखिर बेटा है वो तुम्हारा। वो हमारे लिए अब मर चुका है, जैसे उसकी मां। तुम मुझसे आज भी नाराज हो। मुझे पता है, अगर मैं नहीं होती तो ईचन की मां आज जिंदा होती। ईचन को ये अजीब बीमारी नहीं होती, और अगर मैं नहीं होती तो शायद तुम दोनों में लड़ाई भी नहीं होती। मेरी ही गलती है, सब मेरी गलती है। ना मैं कभी इस घर में आती और ना ही कभी ये परिवार बिगड़ता। मुझे ये घर अब घर नहीं लगता। हाँ, ईचन, तुम ठीक तो हो? हम अस्पताल पहुंचने ही वाले हैं, बस कुछ और देर। जाने की जरूरत नहीं है। पर अभी तो तुम बेहोश हो गए थे। मैं अब ठीक हूँ। तुम और चाओ नुआन मुझे घर ले चलो। पक्का? हाँ पक्का। ठीक है। तो सर, आपकी क्या राय है? भूल जाओ उसे, मुझे ये नहीं देखना। क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए ये तुम खुद ही देख लो। ये मत समझना कि वो मेरा बेटा है। ठीक है, जैसा आप कहें। क्या यार, पागल हो गई हो क्या? और तुम उसे किस कैसे कर सकती हो?
वो भी ऐसे टाइम पे। माना कि तुमने ये उनके अच्छे के लिए किया, फिर भी ये हिम्मत कहाँ से आई? सीधा किस कर दिया? ईचन, आई एम सॉरी। आज सुबह मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने सुन लिया था कि कंपनी की इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई प्रॉब्लम है, और मैं तो इस कंपनी से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। ईचन, आई एम सॉरी। एक बार देखो तो सही, किससे माफी मांग रही हो? आई एम सॉरी। शेन, तुम? चौनवान, तुम्हारी माफी ना मुझे बिल्कुल झूठी लगती है। तुमने कहा कि तुम कंपनी के लिए कुछ करना चाहती हो, इसलिए तुमने वो किया। मैंने सुना नहीं, एक बार फिर से बोलना। चौनवान, तुम्हें एक सच बताऊं? उस किस की वजह से प्रेसिडेंट अभी भी ठीक नहीं हुए हैं, और वो कुछ दिनों के लिए काम पर भी नहीं आ पाएंगे। इसकी शुरुआत तुमने की है। तुम्हें खुद उनसे जाकर एक बार मिल लेना चाहिए। उनसे उन्हें कुछ हुआ है क्या? ऑफ कोर्स हुआ है, तभी तो वो इस हालत में है। क्या अनाप शनाप सवाल पूछ रही हो? जहां तक मैं जानता हूं, ये ईचन की पहली किस थी, समझी? और अगर कोई पहली किस छीन ले तो अब तुम ही देख लो। ये है घर के मेन गेट का पासवर्ड। गुड लक। ईचन, हमेशा याद रखना बेटा कि किसने हमें इस हाल में डाला है, किसने हमें धोखा दिया है। ईचन, 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 जाओ यहां से। ईचन, ईचन, ईचन। ईचन, उठिए। तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? मेरे रूम में कैसे आ गई? शेन ने ही मुझे आपके घर की चाबी दी। रुको, वही खड़ी रहो। शांत हो जाइए ईचन, मैं बस समझाने आई थी कि वहाँ पर जो हुआ वो। चुप हो जाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझसे 10 कदम की दूरी बना के रखना तुम, बल्कि 20। ईचन, मुझे थोड़ी देर रुकने दीजिए, बस थोड़ी देर ही सही। बस कुछ देर के लिए अपनी गर्लफ्रेंड ही समझ लीजिए मुझे, लेकिन दूर रहकर गर्लफ्रेंड कैसे बनूं? अकड़ू कहीं का। ईचन, तुम हंस क्यों रही हो? वो इसलिए
क्योंकि इन कपड़ों में आप बहुत क्यूट लग रहे हैं। क्यूट? हाँ, मैंने पहली बार आपको नाइट सूट में देखा और पहली बार ऐसे बिखरे बाल हैं, तो क्यूट तो लगेगा ही। शेन ने कहा कि आप ठीक नहीं है, इसलिए मैं आते वक्त आपके लिए सामान लेकर आई हूँ और मैंने आपके लिए सूप भी बनाया है। तुम्हें सूप बनाना आता है? ऑफ कोर्स, बचपन से ही अपनी मॉम को कुकिंग में हेल्प करती आई हूँ। ये तो ये चैन। ये बॉटल मेरी है। हाँ, लेकिन दी तो मैंने है ना। तो क्या हुआ, अब मेरी है। ये चैन, मैं आज सोच रही थी कि आपको कुछ हुआ है क्या? आप बहुत अलग लग रहे हैं। क्या वो हमारी उस किस की वजह से था? ये आपकी फर्स्ट किस थी क्या? और आप अचानक बेहोश क्यों हो गए? मैंने तो आपको सिर्फ एक किस दी थी। क्या आप बेहोश हमारी उस किस की वजह से हुए? अच्छा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, तुम किसी और को ट्राई करके देखो। मेरी छुट्टी हो गई शिनरान, कल मिलते हैं। अरे कहाँ जा रही हो? काम तो करके जाओ। हाँ। क्या तुम? ओवर टाइम है। क्या हम? सोचना भी मत। ठीक है। क्या टच करने से एलर्जी? ये तो बहुत अजीब बीमारी है। तो तुम्हें भी यही लगता है कि ये एक बीमारी है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे डैड और बाकी के लोग जो इस चीज़ के बारे में जानते हैं, सबको यही लगता है मैं पागल हूँ या मुझ में कोई कमी है। मेरी मॉम के गुजरने के बाद से मुझे ये प्रॉब्लम हुई। एक बार तो ये एलर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मेरे दिल की धड़कन तक रुक गई। ये चैन, सरप्राइज। लुई। और कौन हो सकता है? कैलिफोर्निया से सीधा तुमसे मिलने आ गई। ये चैन, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें क्या हो रहा है? मुझसे काना दूर रहो। तुम ठीक तो हो? मेरे पास बताना। ये चैन, ये चैन, हाँ, ये चैन, ये चैन, आंखें खोलो। ये चैन, क्या हो गया तुम्हें? सच में? इसलिए मैंने ऑफिस में एक रूल बना दिया कि कोई बिना ग्लव्स पहने मुझसे नहीं मिल सकता। ये मैं इसलिए नहीं करता कि मैं लड़कियों को लेकर जजमेंटल हूँ, बस ये एलर्जी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। इस बीमारी के चलते ही कितने सालों से मेरे और डैड के बीच में नहीं बन रही। मैं अपने रिलेटिव से नहीं मिल सकता। किसी फैमिली फंक्शन में भी गया तो सबसे दूर चुपचाप खड़ा रहता हूँ। किसी के पास जाके उनसे मिल नहीं सकता, क्योंकि अगर पास गया तो डर लगता है कि ये एलर्जी मुझे फिर से परेशान ना करे। इतने सालों से बिल्कुल अकेला हूँ। अकेले खाना, अकेले काम करना, अकेले रहना, सब खुद करता हूँ। कोई नहीं है मेरे पास। मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे लगता था कि इसकी किस्मत कितनी अच्छी है, लेकिन मैं गलत थी। पर तुम सबसे अलग हो। तुमसे मुझे एलर्जी नहीं हुई। वो क्यों?
याद है जब हम होटल में मिले थे और तुमने मेरे चेहरे पर एक स्टिकी नोट लगा दिया था? उस रोज तुम्हारे छूने से मुझे एलर्जी नहीं हुई। क्या सच में? मेरे थेरेपिस्ट ने कहा मुझसे उस लड़की में कुछ तो है या फिर कुछ नहीं है जिससे मुझे एलर्जी नहीं होती। कुछ नहीं है? उससे क्या मतलब है? क्या नहीं है मुझ में? शायद तुम में वो लड़कियों वाली बात ही नहीं है। तारीफ करने के लिए शुक्रिया ही चेन। कहाँ जा रही हो? मैं आपका खाना लाने जा रही हूँ सर। सर, आप मुझे प्लीज ये रेंट कर दीजिए ना। नहीं करूँगा। कहाँ रह गए वो? हाय मैडम, ये स्टूडियो को आप रेंट पे दे सकती हैं? फिलहाल मैं स्टूडियो रेंट पर नहीं देना चाहती। डिनर तो कर लिया था ना, फिर से खा रहे हो तुम? बहुत अच्छी है। मुझे रास्ते में एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट दिख गया था। नहीं चाहिए। वो बहुत अच्छी डम्पलिंग्स बनाते हैं, ट्राई करो। नहीं। ठीक है। कैसा लगा? ये लो ये लो। बच्चों की तरह खाते हो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तुम ठीक हो? तुम बिना आवाज किए पीछे से आ गए मुझे डराने। तो किसने अभी अभी ड्रामा किया कि उसे नहीं खाना है? तुम चोरी छुपे क्यों खा रहे थे बच्चों की तरह? मैं बच्चा नहीं हूँ, समझी ना, मैं बड़ा हो गया हूँ। चाओ नुआन नुआन तुमसे बड़ी है, भला तुम उम्र में कैसे बड़े हुए? वो सिर्फ 1 मिनट बड़ी है मुझसे। 1 मिनट हो या 2 से फर्क नहीं पड़ता। नुआन नुआन मुझे दीदी कहती है ना? तुम मुझे दीदी क्यों नहीं कहते? तुम क्या देख रहे हो लैपटॉप में? हाँ, मैं एक स्टूडियो ढूंढ रहा हूँ। ZMG प्रोजेक्ट खत्म होने वाला है। मैं अपनी टीम के साथ एक नया बिजनेस शुरू करने वाला हूँ। पर ऐसे कौन ऑनलाइन स्टूडियोज ढूंढता है? ऐसे तो एजेंट्स कोई भी फोटो डाल सकते हैं। आधे से ज्यादा लोकेशन तो नकली होती है। अभी तो सब ठीक लग रहा है, लेकिन जब देखने जाओगे तब सच पता चलेगा। क्या तुम सच कह रही हो? सच कहूँ तो पूरी रात यहाँ वहाँ घूमता रहा, पैर टूट चुके, एक ढंग का लोकेशन नहीं मिला। मैं मदद करूं?
तुम सच में मेरी मदद कर सकती हो? जब तक तुम मेरी स्टूडियो सेटअप करने में मदद करोगी तब तक मैं 24 घंटे तुम्हारी सर्विस के लिए हाजिर रहूंगा, प्रॉमिस। हाँ, शुक्रिया। हाँ, रोक दीजिए यहीं पर। हेलो, मैं पहुंच गया हूँ। हाँ हाँ, बस चल कर आ ही रहा हूँ, बस 1 मिनट। तुम यहाँ? हेलो शिनचाओनिन। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है मेरा पीछा मत करो? पिछली बार गैराज में मैंने ये बात क्लियर की थी ना। लेकिन तुमने अपना प्रॉमिस पूरा भी तो नहीं किया नेन। कौन सा प्रॉमिस? लास्ट टाइम तुमने कहा था कि फिजिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद मैं तुम्हें सब कन्फेस कर सकती हूँ। तुम्हें कुछ भी याद नहीं? क्यों, तुमने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली क्या? ऑफ कोर्स तुम्हारे दोस्त, सीनियर्स और पापा, इन्होंने मदद की होगी। और कन्फेस करने का फायदा क्या है? 1 बार करो या 10 बार, मैं कभी हाँ कहूंगा ही नहीं। तो मैं भी 100 बार कन्फेस करूंगी। शिनचाओनिन, I really like you. I like you. I like बस you. चुप। सीन मत क्रिएट करो। ध्यान से सुनो, आज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है और मुझे बहुत लेट होने वाला है। तुम चुपचाप घर जाओ, अभी क्या अभी। सूप में क्या क्या डाला है? ये मेरी फैमिली की हेल्दी रेसिपी है। इस सूप में मैंने 18 चीजें डाली हैं, जैसे पाउडर मशरूम, ब्राउन शुगर पाउडर, अदरक, इलायची और बहुत कुछ। बचपन में ना, मैं जब भी बीमार होती थी मॉम मेरे लिए यही बनाती थी। पता है, इसका बस 1 बोल काफी होता है और बीमारी चुटकियों में खत्म। अच्छा, दिखने में अच्छा नहीं है, पर टेस्ट तो करिए, अच्छा लगेगा। चलो ट्राई करो और बताओ कैसा लगा। अरे ट्राई करो ना। कैसा लगा? आपको टेस्ट अच्छा लगा ना? और क्या आपको बेटर फील हो रहा है? बहुत ही लाजवाब है। सच में? मैंने कहा था ना। और दूं क्या? नहीं, और नहीं चाहिए, पेट भरा हुआ है। अरे पर क्यों? पता है मैं अपनी मॉम की फेवरेट शेफ हूँ। ये क्या हुआ? लाइट चली गई। क्या? मुझे नहीं पता था प्रेसिडेंट के घर में भी लाइट जाती है। प्रेसिडेंट का घर भी धरती पर ही है। हाँ वो तो है। तुम यहाँ बैठो, मैं टूल बॉक्स लेके आता हूँ। अरे पर टूल बॉक्स किस लिए? फ्यूज उड़ा है, उसी को ठीक करने के लिए। अच्छा।
ये नहीं हो सकता। मैं शेन चाओनेन होता तो वो जाता, अब तुम यहाँ हो। तो तुम जाओ, मुझे ये सब नहीं आता। चौन वन वन भूलो मत, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। अरे बॉस तो हो, पर मर्द भी तो हो ना। एक लड़की से मीटर बॉक्स रिपेयर कैसे कोई करवा सकता है? ये इंसान है कि क्या है? दिल नहीं है क्या इसके पास? जिंदगी भर बॉस की बातें सुननी पड़ेगी क्या? ये लो। हाँ। जल्दी करो, चाओ नुआन नुआन। दीदी, सिस्टर्स मुझे पसंद है। शेन चाओनेन, I really like you. ईचन, इसका मतलब मैं गलत थी। मुझे लगा वो बेहतर इंसान बन गया है और गुस्सा भी कम करने लगा है, लेकिन तुम तो अब भी वही सड़ू प्रेसिडेंट हो। हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसी नाजुक लड़की को यहाँ पर भेजने की? तुम वही पुराने गुस्से वाले प्रेसिडेंट हो जिसे बुली करना पसंद है और बस ऑर्डर्स देना जानता है। भले ही मैं तुम्हारी असली गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, पर कौन सा बॉयफ्रेंड ऐसा करता है? तुम तो लड़कियों को समझ भी नहीं पाते। तुम हमेशा सिंगल रहोगे। अब दिख रहा है तुम्हें? नहीं, मेरा मतलब हाँ। ठीक कर पाओगी? नहीं। कोई नहीं, मैं कर लूंगा। हाँ?
चैन। नुआन नुआन, चलो खत्म करते हैं। क्या खत्म करते हैं? ZMG का वर्किंग एग्रीमेंट, रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट सब खत्म करते हैं। एक बार फिर से शुरू करते हैं। मतलब एक नई शुरुआत करते हैं।